नमस्कार, मोटी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स यानी कि 21 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तेलंगाना। अमराबाद टाइगर रिजर्व ATR तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना वन विभाग ने हाल ही में 2020 से 2021 के वार्षिक आकलन और निगरानी अभ्यास के दौरान अमराबाद टाइगर रिजर्व ATR में 14 बाघों की पहचान की है। 2019 से 20 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के दौरान 12 बाघों की पहचान की गई थी। 14 बाघों में से 5 नर और 7 मादा है और 2 वर्गीकृत नहीं किया जा सका। चित्तीदार हिरण और जंगली सूअर इस रिजर्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है ए ऑपरेशन प्रचंड, बी ऑपरेशन संकल्प, सी ऑपरेशन अग्नि, डी ऑपरेशन यंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑपरेशन संकल्प। ओमान की खाड़ी में 2 टैंकर जहाज़ों पर विस्फोट होने के बाद जून 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के आधिकारिक बयान के अनुसार ऑपरेशन ने खाड़ी क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 16 भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। एक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय नौसेना के जहाज़ों को जून 2019 से उत्तर पश्चिम अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में लगातार तैनात किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्यों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में किस देश में दर्ज किया गया था? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डी जापान। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार अमेरिका के टेक्सास में मंकी पॉक्स का एक दुर्लभ मामला सामने आया है। मंकी पॉक्स चेचक के समान विषाणुओं के परिवार से संबंधित है। यह फ्लू जैसे लक्षण, लिम्फ नोड्स की सूजन और चकत्ते को प्रेरित करता है। वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स वायरस के 2 अलग-अलग आनुवंशिक समूहों की खोज की है। मध्य अफ्रीकी और पश्चिम अफ्रीकी मनुष्यों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी विश्व बैंक, सी यूरोपीय संघ, डी यूनेस्को। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के निर्माणकर्ताओं ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 14 जुलाई 2021 को नए कानून की शुरुआत की है, जिसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर कर लगाने की एक विवादास्पद योजना भी शामिल है। पांचवा क्वेश्चन है,
INS तंवर ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है? ऑप्शन ए अमेरिकी नौसेना, बी जापानी नौसेना, सी फ्रांसीसी नौसेना, डी ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि फ्रांसीसी नौसेना। INS तंवर ने हाल ही में फ्रांस के नौसैनिक फ्रीगेट FNS एक्विटाइन के साथ फ्रांस के वेस्ट की बंदरगाह यात्रा पूरी करते हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है। इस अभ्यास में FNS एक्विटाइन से ट्विन इंजन के हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। छठा क्वेश्चन है, भारत के किस IIT संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक AI उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT पुणे, सी IIT चेन्नई, डी IIT मद्रास। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि IIT मद्रास। IIT मद्रास में कार्यरत शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एनवी ड्राइवर नाम का एक AI उपकरण विकसित किया है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसे एक गणितीय मॉडल के आधार पर बनाया है। यह एनवी ड्राइवर एल्गोरिथम कोशिका में बदलाव को खोजेगा जो कैंसर का कारण बन सकता है। सातवां क्वेश्चन है, कांस फिल्म के फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्नो ने पाम डोर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है ए एवेंजर, बी डार्क नाइट, सी टाइटन, डी अवतार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि टाइटन। हाल ही में फ्रांस में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइटन फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्नो ने पाम डोर पुरस्कार जीता है। वे पिछले 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डोर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बनी है, जबकि न्यूजीलैंड की जैन कैम्पियन वर्ष 1993 में द पियानो के लिए यह अवार्ड जीता था। आठवां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है ए ईस्टर, बी फास्टर, सी बूस्टर, डी गेस्टर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि फास्टर। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने हाल ही में फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम की एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। नौवां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए केरल सरकार, बी पंजाब सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार, डी राजस्थान सरकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली बिल पर 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपए की लागत को से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है ए भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि नेपाल। भारत में
जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। इस रेलखंड की लंबाई 34.50 है और यह दोनों देश के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है। इस रेलखंड को बनाने की कुल लागत 619 करोड़ रुपए है। इसके बाद दूसरा खंड बनाया जाएगा जो कि 17 किलोमीटर लंबा होगा और कुर्था और भंगहा को जोड़ेगा। 11वां क्वेश्चन है 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी न्यूजीलैंड, डी फ्रांस। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक मंच का मेजबान है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने नवंबर में औपचारिक बैठक से पहले एक असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग और अन्य विश्व नेताओं ने वर्चुअल मुलाकात की। उन्होंने कोविड-19 महामारी और इसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सामूहिक कार्यों पर चर्चा की है।